का जंतर मंतर, जो देश की सबसे बड़ी संसद से महज कुछ ही मिनटों की दूरी पर है, लेकिन इस वक्त इस जगह पर एक ऐसी खामोश साजिश या यूं कहें कि ऐसा खौफनाक मंजर चल रहा है जो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। एक 59 साल का बुजुर्ग पिछले 18 दिनों से भूखा बैठा है। जिंदा रहने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही हथियार है, नमक वाला पानी। नतीजा 18 दिनों में 8.5 किलो वजन हवा में गायब हो चुका है। ब्लड प्रेशर लगातार नीचे गिर रहा है और डॉक्टर्स की रिपोर्ट वो किसी हॉरर फिल्म के स्क्रिप्ट के जैसी है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस शख्स के शरीर ने अब बाहर से खाना ना मिलने के कारण खुद की ही मांसपेशियों को खाना शुरू कर दिया है। यानी यह शरीर अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए खुद को ही अंदर से खा रहा है, खत्म कर रहा है। यह कोई आम इंसान नहीं जो इस वक्त जिंदगी और मौत के मुहाने पर खड़ा है। यह है सोनम वांगचुक, वही सोनम वांगचुक जिनके जीवन से प्रेरित होकर बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट में आमिर खान ने रेंचो का किरदार निभाया था। जिस इंसान ने लद्दाख के पहाड़ों में पानी के प्यास बुझाने के लिए बर्फ के ही पहाड़ बना दिए, सेना के जवानों को कड़कड़ाती ठंड से बचाने के लिए सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया, और इन्होंने जिसको एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। और आज वही इंसान दिल्ली की सड़कों पर अपने ही वजूद को मिटता देखने के लिए मजबूर है। और वो इसलिए है कि शायद इस आंदोलन को पूरे देश का वो समर्थन नहीं मिल पा रहा जिसकी उम्मीद थी। जंतर मंतर के इसी मंच पर एक अजीब सा विरोधाभास चल रहा। एक तरफ जहां देश भर से लोगों की संवेदनाएं आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी मंच पर कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आपका सर चकरा देंगी। कोई ऐसे गंभीर माहौल में रील्स बना रहा है, कोई नाच रहा है, कोई त्रिपाल के नीचे आराम से सो रहा है, तो कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो कोई वहां पर फूड ब्लॉगिंग कर रहा है। तो ये हैं वहां की तस्वीरें। ये नौटंकी सिर्फ हमें ही परेशान नहीं कर रही, खुद सोनम वांगचुक को भी अंदर से झकझोर रही है। अभी तो कैमरे के सामने सोनम वांगचुक के दर्द का एक और पहलू सामने आया। उन्होंने भारी मन से कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, लोग ठूस ठूस कर खा रहे हैं, दुख होता है। आप लोग यहाँ आकर मजे से खाना खा रहे हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। अगर वाकई में साथ देना है तो कम से कम एक दिन का अनशन तो करके दिखाएं। ये दर्द है सोनम वांगचुक का जो कैमरे के सामने चल रहा। लेकिन ठहरिए, इस भीड़ में हर कोई पिकनिक मनाने नहीं आया है। इस थ्रिलर में कुछ ऐसे किरदार भी हैं जो सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर लड़ रहे हैं। जेएनयू की नेहा जैसी युवा बच्चियां भी हैं जो सिर्फ तमाशा देखने नहीं बल्कि वांगचुक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अनशन पर बैठी हैं। उनकी हालत भी लगातार बिगड़ रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हेमंत मित्तल और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली आवाज। सोचिए, एक ही मंच पर एक ही शाम, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पिकनिक है और कुछ लोगों के लिए ये उन 22 लाख बच्चों के भविष्य की आखिरी लड़ाई जिनके हक को सिस्टम ने मार दिया। और यहीं से पूरे देश के मन में एक गहरा सस्पेंस और एक गहरा क्रोध और कश्मकश शुरू होती है। क्या सोनम वांगचुक इस चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुके हैं? क्या वो अब अपने आप को बचा नहीं पाएंगे? क्या इन सब के पीछे कोई साजिश है? इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने बहुत ज़रूरी है। और इस कहानी का सबसे बड़ा मिस्ट्री एलिमेंट यही है कि वो सरकार की रहस्यमयी चुप्पी। अभी तक सरकार इस सारे मसले पर कुछ भी नहीं बोल रही। 18 दिन बीत चुके हैं लेकिन हुकूमत पूरी तरह खामोश है। वो ना तो कांग्रेस जनता पार्टी के इस आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रही है और ना ही इसका विरोध कर रही है और ना ही इनसे बातचीत का कोई रास्ता निकाल रही है। कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, सिर्फ
एक खौफनाक सन्नाटा। दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे आते हैं, कैमरे के सामने पोज देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और अपनी गाड़ियों में बैठकर चले जाते हैं। सेलिब्रिटीज आते हैं, रील्स बनाते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जब 18वें दिन सोनम वांगचुक के कमजोर हो चुके होंठों के सामने माइक ले जाया जाता है तो उनके एक बयान से पूरी डिबेट का रुख बदल जाता है, पूरा माहौल बदल जाता है। सोनम कहते हैं कि मैं तो उठ जाऊंगा, खा पी भी लूंगा, मेरा क्या है। लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या होगा जिन्होंने पेपर लीक के सदमे में आकर अपनी जान दे दी? क्या वो आत्महत्याएं रुक जाएंगी? ये बड़ा सवाल। और यहीं से पूरी जांच, यहीं से पूरी बहस एक नया मोड़ ले लेती है। मंच चाहे जिसका भी हो, चाहे वो राजनीतिक हो, लेकिन जब सवाल इस देश के बच्चों के भविष्य का हो तो क्या इस लड़ाई के बीच में ही अधूरा छोड़ दिया जाना चाहिए या किसी एक शख्स को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है। सोशल मीडिया और समाज में सोनम वांगचुक को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक वर्ग की नज़र में सोनम एक सच्चे हीरो हैं, जबकि दूसरे वर्ग की नज़र में वो सिर्फ एक आंदोलनकारी हैं, एक आंदोलन जीवी हैं। लेकिन लोकतंत्र के दायरे में तमाम तर्क वितर्क से परे एक सीधा और तीखा सवाल जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या 18 दिन से भूखे बैठे एक प्रतिष्ठित नागरिक से बातचीत तक ना करना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? क्या वो इंसान जिसने 18, 20 और 22 साल के नौजवानों के हक के लिए अपने शरीर को दांव पर लगा दिया, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, अपने रसूख को दांव पर लगा दिया और इसके इस कदम पर सरकारों को बात भी नहीं करनी? क्या देश का यह फर्ज नहीं बनता कि बातचीत के बंद दरवाजों को खोला जाए और उनसे दो टुक बात की जाए और इस मसले का हल निकाला जाए? और अब पूरे देश में एक अजीब सी फुसफुसाहट भी शुरू हो चुकी है, एक ऐसा डर जो इतिहास के पन्नों से निकलकर सामने आ रहा है। सवाल यह है कि क्या सोनम वांगचुक बचेंगे? इतिहास में जब हम अनशन और भूख हड़ताल के पन्नों को पलटते हैं तो बेहद खौफनाक और बड़े नाम हमारे सामने आते हैं। पहला नाम साल 1952 में पौटी श्री राम लल्लू का है, एक ऐसा शख्स जो 58 दिनों तक अन्न के एक एक दाने के लिए तरसता रहा और आखिर में उसकी मृत्यु हुई। लेकिन उस मौत के बाद देश में एक ऐसा जन सैलाब उमड़ा, ऐसा आक्रोश भड़का के सरकार को घुटने टेकने पड़े और उसी अनशन की बदौलत भाषा के आधार पर भारत का नया नक्शा तैयार हुआ। और आज हम जिस भारत में रह रहे हैं, जो हमारे देश का नक्शा है, वो उसी जन सैलाब का, उसी आक्रोश की देन है। और इसके बाद 1974 में जयप्रकाश नारायण जेपी, जिसको जेपी आंदोलन भी कहा जाता है, वो आंदोलन आया और जिसने सत्ता की चूल्हे तक हिला दी। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। मतलब एक ऐसा आंदोलन जिसके बाद देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी और इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। यहां तक कि 2020 का किसान आंदोलन भी देख लीजिए, 1 साल तक चला वो आंदोलन, सैकड़ों किसानों की जानें गई। लेकिन जब जनता पीछे खड़ी रही तो खुद प्रधानमंत्री को कैमरे पर आकर तीनों कानून वापस लेने पड़े और जनता से माफी मांगी। सरकारें झुकी, वो क्यों झुकी? एक बड़ा सवाल है कि क्या ये किसी आंदोलन की वजह से झुकी या किसी एक शख्स के अनशन पर बैठने से झुकी, किसी आक्रोश की वजह से झुकी, या उन सब के पीछे एक खड़ा दिखाई देता एक जन सैलाब ने सरकारों को झुकने पर मजबूर कर दिया? वो इसलिए झुकी क्योंकि उनके साथ जनता थी। जनता के उस जन सैलाब ने सरकारों को मजबूर किया झुकने के लिए। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है और एक और नाम इतिहास में दर्ज है। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर, एक महान वैज्ञानिक जो मां गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए, गंगा एक्ट पास करवाने के लिए पूरे 112 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। वो प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते रहे, लेकिन सत्ता के गलियारों से कोई जवाब नहीं। अंत में उन्होंने पानी को भी त्याग दिया और उनकी मौत हो गई।
और उनकी मौत के बाद सिस्टम की तरफ से क्या आया? सिर्फ एक श्रद्धांजलि वाला औपचारिक ट्वीट, एक एक्स पर एक छोटा सा श्रद्धांजलि भरा मैसेज देकर ट्वीट किया गया, जो उनकी मौत का इनाम। और जिस गंगा एक्ट के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, वो एक्ट आज तक नहीं मिला। एक इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठा, तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी, क्योंकि वो अकेले। और इन दोनों ऐतिहासिक घटनाओं को आज अगर सामने रखने का मकसद सिर्फ एक है कि अनशन कभी भी अपने दम पर सरकार को नहीं झुका सकता। कोई भी अनशन तब सफल होता है जब उसके पीछे देश की जनता की संवेदनाएं और जनता की ताकत खड़ी रहती है। हालांकि इसके खिलाफ भी एक वाजिब तर्क है कि क्या एक हमारी ही चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को भूख हड़ताल के जरिए ब्लैकमेल करना कितना सही है? मान लिया कि ये तर्क सही है, लेकिन इसके बदले में दूसरा सवाल ये भी तो है कि जब पिछले 7 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और 13 से ज़्यादा मासूम बच्चे परीक्षा के तनाव और धांधली के चलते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं, और जब लाखों बच्चों का भविष्य आर्थिक और मानसिक रूप से कुचल दिया गया, और इसके बावजूद सरकारें ईमानदारी से एक बार खेद तक न जताएं, तो फिर इस देश की बेबस जनता के पास शांतिपूर्ण विरोध के अलावा और क्या रास्ता बचता है? जब सोनम वांगचुक से पूछा गया कि क्या सरकार ने आपसे संपर्क किया, तो उन्होंने बेहद सादगी से जवाब दिया, अब तक तो नहीं किया। लेकिन अगर सरकार को यह खबर नहीं है, तो यह सिर्फ सरकार की विफलता नहीं, ये भारत की जनता की भी विफलता है कि वो इस आवाज़ में अपनी आवाज़ को शामिल नहीं कर पा रहे। और इसीलिए जब इन गूंगी बहरी सरकारों तक हमारी आवाज़ ना पहुँचे, तो फिर आवाज़ से काम नहीं चलता। फिर ज़रूरत पड़ती है एक दहाड़ की, और उस दहाड़ से फिर उनके कान, नाक, आंख, मुंह सब खुलता है, तब आपकी आवाज़ उन तक पहुंचती है। और इसीलिए दिल्ली आवाज़ भारती की तरफ से एक नई पहल की गई है, जिसकी तहत एक प्रोग्राम दहाड़ शुरू किया गया है, एक नया प्रोजेक्ट आपको हमसे जोड़ने के लिए और हमको आप तक पहुंचाने के लिए। ये एक जो हेल्पलाइन नंबर है आपके साथ साझा कर दिया जाएगा, स्क्रीन पर आपको अभी दिखा देंगे। और वो सिर्फ आपको कोई भी अगर गैरकानूनी गतिविधि हो और आपके आसपास कुछ भी ऐसा घटित हो रहा हो जो नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ आपको एक फ़ोन नंबर मिला और हमारी टीम होगी आपके साथ। और कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव यानी क्लाइमैक्स की तरफ हम इसको बढ़ा रहे हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कि 17 दिनों तक जिस शख्स को इसी सिस्टम ने लेह के प्रदर्शनों के बाद जेल में रखा, और वो आज भी इसी सिस्टम से उम्मीद लगाए बैठा है, जिस सिस्टम ने इस इंसान को जेल में रहने के लिए मजबूर किया। इसे आप इनका बड़प्पन कहिए या इस बूढ़े होते शरीर की मजबूरी, क्योंकि वो भी इस आंदोलन का एक सम्मानजनक समाधान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस आंदोलन का कोई कंक्लूजन निकले, इसका समाधान हो, ताकि बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन समाधान तो तब होगा जब कोई सुनने वाला होगा। पिछले 18 दिनों में सरकार की तरफ से बातचीत के लिए एक भी हाथ, एक भी आवाज़, कोई भी इंसान आगे नहीं आया। और आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका पिटीशन दायर की जाती है कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती खाना खिलाया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में उनके अंग काम करना बंद कर सकते हैं। बहुत डरावना है। कोर्ट ने, केंद्र ने और दिल्ली की सरकार को नोटिस जारी किया है। फिक्र जायज़ है, लेकिन विडंबना देखिए, बात करने कोई नहीं आया। जबरदस्ती खाना खिलाने के लिए नोटिस तो आया, लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन नौबत जबरदस्ती ड्रिप चढ़ाने और खाना खिलाने की आ चुकी है। ये है हमारा लोकतंत्र, ये है भारत, महान देश हमारा, जहाँ बात करने के लिए कोई नहीं आता। जबरदस्ती खाना खिलाने, ड्रिप चढ़ाने के लिए, वो भी जब कोर्ट मानयोग अदालत ने नोटिस भेजा। और उधर विपक्षी नेताओं का मेला लगा है। चंद्रशेखर आजाद, महुआ मित्रा, आतिशी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शशि थरूर सब आ रहे हैं। सब कह रहे हैं कि अनशन तोड़ दीजिए,
लेकिन इस सिस्टम से लड़कर मांग पूरी कराने की जिद किसी की नहीं दिखाई दे रही। कोई क्यों नहीं ये कह रहा कि आपकी मांग जायज़ है, और आपकी इस जिद को पूरा करने के लिए, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए हम आपके साथ हैं। खुद राहुल गांधी भी अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं। इस पर वांगचुक ने भी सवाल उठाया और वो जायज़ भी। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो आए। अगर राहुल गांधी नहीं आते तो यह उनका छोटापन होगा। अब आने वाले 5 दिन बेहद नाजुक हैं। 20 जुलाई का दिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इसी दिन संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और जंतर मंत्र से संसद मार्च का ऐलान किया जाएगा। और इस दिन 3 भयानक संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना, सरकार 20 जुलाई से पहले सोनम वांगचुक से बात करे और इस अनशन को खत्म करवाए। दूसरी संभावना, विपक्ष इस मार्च को अपना पूरा राजनीतिक समर्थन दे और दिल्ली की सड़कों पर एक भारी हंगामा और टकराव देखने को मिले। तीसरी, जो बेहद अहम और दुखद संभावना हो सकती है, जिसे शायद इतिहास कभी माफ नहीं करेगा और हम भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ घटित हो, क्योंकि डॉक्टर्स ने वांगचुक के शरीर को लेकर जो चेतावनी दी है वो सच हो जाए तो उनका शरीर उनका साथ छोड़ देगा। सोनम का एक अतीत यह भी है कि 2025 के लेह प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़प में जो मौतें हुई थी, उनके लिए उन्हें आरोपी बनाया गया। मामला अदालत में है, लेकिन क्या उस अतीत की आड़ में आज बच्चों के भविष्य के लिए उठाई जा रही इस आवाज़ को दबाया जाना चाहिए? ये कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक के बचने या ना बचने की नहीं है। ये कहानी है इस देश के उस लोकतंत्र की है जहां शांतिपूर्ण विरोध के सबसे शांत आवाज़ को सबसे कम सुना जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जहां आवाज़ काम ना आए वहां जरूरत पड़ती है एक दहाड़ की। अगर आज सोनम वांगचुक को 18 दिन तड़पने के बाद भी जवाब नहीं मिला तो कल को देश के किसी भी कोने में किसी भी नागरिक के साथ नाइंसाफी होगी तो सरकारें कब जवाब देंगी या कभी जवाब नहीं देंगी, क्योंकि लोकतंत्र में बिना हिंसा के शांति से बात मनवाने का यही एक आखिरी रास्ता बचा है। आप सोनम को हीरो मानिए या ना मानिए या विलेन मानिए, वो खुद भी यही कहते हैं कि वो कोई गांधी या हीरो नहीं है, बल्कि वो एक आम नागरिक हैं। आप उनमें हीरो मत ढूंढिए। आप उन 13 बच्चों की कुर्बानी को याद रखिए जिन्होंने पेपर लीक के सदमे में फांसी लगा दी, और आप उन 22 लाख बच्चों के आंसुओं और उनके माता पिता की कमाई को याद रखिए, मेहनत की कमाई को याद रखिए जो इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अगर चीटिंग करके बने हुए फर्जी डॉक्टर और इंजीनियर इस देश का इलाज करेंगे तो यह देश अंदर से खोखला हो जाएगा। अंतिम फैसला आपका है। इतिहास में हमारा नाम कहाँ लिखा जाएगा? क्या हम उस भारत को चुनेंगे जहां असहमति और जायज सवालों पर भी बातचीत होती है, या उस भारत को जहां एक गहरी डरावनी खामोशी अख्तियार कर ली जाती है? लेकिन जाते जाते देश के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो ऐतिहासिक पंक्तियां जरूर याद रखिएगा। पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र रहना चाहिए, ये बच्चे रहने चाहिए, इनका भविष्य रहना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द सोनम वांगचुक साहब से बातचीत का कोई रास्ता निकाले और इस आंदोलन का एक सुरक्षित समाधान निकाला जाए, ताकि इस देश के जवानों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। क्योंकि मुद्दे तो चलते रहेंगे, चुनाव आते रहेंगे, लेकिन यह देश हमेशा सर्वप्रिय होना चाहिए। और इस सब के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर भेजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।